नमस्कार, मैं हूं पी के वैद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा जो आप सभी के आयुर्वेदा के जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका एमडी आयुर्वेदा है, एमएस आयुर्वेदा है, मेडिकल ऑफिसर है, जेआरएफ एंट्रेंस है और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट है। आयुर्वेद के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेके मैं आया हूँ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको ध्यान से पढ़िए और आप लोग अपने राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ विषय कैसा लगता है। तो देर न करते हुए आइए हम आप लोगों के प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्म संहिता में अध्यायों एवं श्लोकों की संख्या है। तो ब्रह्म संहिता में जो श्लोक और अध्याय हैं उसमें 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें आपका डी विकल्प सही हो। आगे के प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है अंजन निदान के रचयिता हैं। इसका गा विकल्प सही होगा अग्निवेश। इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है अग्निवेश का काल है। इसमें आपका 1000 ईसा पूर्व वाला जो है का विकल्प, यानी का को ए समझेंगे, ABCD में समझेंगे आप लोग, तो इसमें 1000 ईसा पूर्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ है चरक संहिता में वर्णित कुल योगों की संख्या है। तो इसका डी विकल्प सही होगा 1950। कितना विद्यार्थी? 1950 टिक कर लेंगे सभी लोग। चरक चंद्रिका के रचयिता का नाम है होगा गैदास होंगे। कौन होंगे भैया? गैदास होंगे। इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है चरक संहिता में सूत्र संख्या है। तो इसमें होगा 9295। छठवें का आपका खा विकल्प सही होगा। इसे टिक करिए। ये 7वां प्रश्न है, निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं। गा विकल्प सही होगा जेजेट। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। इसमें दिया है शिरोविरेचन द्रव्यों में नहीं होता। 8वें नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा अम्ल रस। इसका क्या होगा भैया? अम्ल रस पे टिक कर लेंगे। शिरोविरेचन जितने भी द्रव्य होंगे उसमें अम्ल रस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। जल्प कल्पतरु के लेखक हैं। 9वें नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, यानी कि गंगाधर राय। चरक के अनुसार यूनानी चिकित्सा के प्रथम आचार्य का नाम है। गा विकल्प सही होगा अल बरूनी। टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न देखेंगे। सुश्रुत संहिता के पाठ शुद्धि करता है। इसका डी विकल्प सही होगा चंद्राट होंगे। इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे। चिकित्सा तत्व विज्ञान के रचयिता हैं। तो ये होगा धन्वंतरी। आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी हैं। इसे टिक कर लीजिए। इसमें दिया है कि भानुमति है। भानुमति है। तो 13 नंबर प्रश्न का विद्यार्थी आपका ए विकल्प सही होगा सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पर चक्रपाणी की टीका। ये वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया हुआ है सुश्रुत संहिता में सूत्रों की संख्या है। तो इसका खा विकल्प सही होगा 8300। कितना होगा विद्यार्थी? 8300। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15वां देखेंगे। निबंध संग्रह टीका किस संहिता पर लिखी गई है? निबंध संग्रह टीका किस संहिता पर लिखी गई है? 15 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा अष्टांग संग्रह। कौन सा है विद्यार्थी? अष्टांग संग्रह। सुश्रुत संदीपन के लेखक का नाम? गा विकल्प सही होगा हराड़ चंद्र जी जो है इसके होंगे। इसे टिक कर लीजिए। किस संहिता पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई?
17 का आपका डी विकल्प सही होगा, अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम जो ग्रंथ है उस संहिता पे जो है बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थी। सर्वांग सुंदरी के लेखक हैं, तो इसके होंगे अरुण दत्त। डी विकल्प सही होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नोट कर लेंगे विद्यार्थी, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। दिया हुआ है महामयूरी विद्या का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। 19वीं का विकल्प सही होगा, अष्टांग संग्रह। माधवकर का काल है। 20 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, 7वीं सदी। कौन सा है? 7वीं सदी। ये शशि लेखा के रचयिता हैं, शशि लेखा के रचयिता हैं इंदु जी हैं, इसे टिक कर लीजिए विद्यार्थी, महत्वपूर्ण होगा। ट्वेंटी 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसने बृहत्त्रयी ग्रंथों पर टीका लिखी। 22 का गा विकल्प होगा, डल्हड़। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है अम्लपित्त का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। 23 का विकल्प सही होगा, माधवकर ने। किसने किया विद्यार्थी? माधवकर ने। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे मित्रों को भी शेयर कर दें। और आप लोग इस वीडियो के बारे में, हमारे पढ़ाए हुए तरीक़ों के बारे में अपना कमेंट सुझाव ज़रूर लिखिए। आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज को लाने के लिए। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, आतंक दर्पण के रचयिता हैं, तो ये होंगे वाचस्पति जो है, खा विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, शारंगधर का काल है। 25 का खा विकल्प सही होगा, 13वीं सदी। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए विद्यार्थी। नंबर 26 देखेंगे, इसमें दिया है कि मधु कोश के कर्ता हैं, तो ये होंगे विजय रक्षित। का विकल्प सही होगा, टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, सारंगधर संहिता में अध्यायों की संख्या है। 27 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, 32। 32 होंगे अध्याय, इसमें टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, नाड़ी परीक्षा का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये आपका डी विकल्प सही होगा, सारंगधर संहिता, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 29, दीपिका टीका के लेखक हैं। 29 खा विकल्प सही होगा, इसका खा विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, स्नायु कृमि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। इसका गा विकल्प सही होगा, सारंगधर ने। ये गूढ़ार्थ संदीपन है। सारंगधर संहिता पर काशीराम की टीका, गा वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है पर सीक यामिनी व दीपांतर वचा का प्रथम वर्णन किया है। 32 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, भाव मिश्र जी ने किया है, टिक कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है मूत्रातिसार व सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन किया। 34वां नंबर प्रश्न का विकल्प होगा, भाव मिश्र जी ने, टिक करिए। आयुर्वेद को पंचम वेद माना। 35 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा, काश्यप जी ने, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 36, चिकित्सा कालिका के लेखक का नाम है। 36 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लीजिए।
इसमें दिया है अनुबंध पर्याय है। 37 का घ विकल्प सही होगा आयु का। सप्तविध कषाय कल्पना मानी है। 38 का ख विकल्प सही होगा काश्यप ने। प्रश्न नंबर 39 सिद्धांत निदान के लेखक हैं। 39 का ख विकल्प सही होगा गणनाथ सेन जी। मूत्र में प्रधान रस है। 40 का घ विकल्प सही होगा कटु। कौन सा रस है भैया? कटु रस है, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे असमांतक शीर प्रयोग होता है वमनार्थ, वमन कराने के लिए, टिक करिए। 2 देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अवस्थापन द्रव्य है। 42 का विकल्प सही होगा पाटला, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे चरक के अनुसार कुल विरेचन योग हैं। चरक के अनुसार 600 विरेचन योग हैं। देखेंगे चरकोक्त कुल कषाय संख्या है। 44 का होगा 500, 500 टिक कर लीजिए। चरक संहिता में वर्णित देश हैं। कितने देश हैं? 45 नंबर प्रश्न में आप लोग ध्यान से देखिए विद्यार्थी। 45 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका का नंबर विकल्प यानी ये नंबर विकल्प सही होगा। इसमें 14 देश हैं। कितने भैया? 14, इसे टिक कर लीजिए। क्या है? कौन सा अंजन प्रतिदिन प्रयोज्य है? 46 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो है गा नंबर विकल्प सही होगा सौविरांजन। कौन सा होगा भैया? सौविरांजन, इसे टिक कर लीजिए। अंजन सला का परिमाण है। 47 का ये विकल्प सही होगा 8 अंगुल, इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे धूम्रपान प्रयुक्त होता है। 48 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा वातज विकारों में। किसमें भैया? वातज विकारों में धूम्रपान जो है प्रयुक्त होता है। 48 का आपका ये नंबर विकल्प सही होगा। 49 में आप देखेंगे प्रायोगिक धूम्रपान काल है। प्रायोगिक धूम्रपान काल है। 49 नंबर प्रश्न का खा वाला विकल्प सही होगा 8 की संख्या में है। 50वां देखेंगे दातून किस रस की उपयुक्त होती है। 50 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा यानी कटुरस, कषाय रस, तिक्त रस, उपयुक्त सभी सारे रसों की दातून जो है ठीक होती है। चरक के अनुसार दातून वह जिह्वा निलेखन का प्रमाण है। 51 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा 12 अंगुल की दातून होगी और जिह्वा निलेखन जो है 10 अंगुल का होगा। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग विद्यार्थी। प्रश्न चरक ने ऋतुचर्या का वर्णन किस अध्याय में किया है। 52 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा अंग भंग किस वेग को रोकने से होता है। 53 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा मूत्र। प्रवृत्त ऋतु किनके मध्य होती है। 54 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा ग्रीष्म व वर्षा ऋतु, टिक करिए। देखेंगे इसमें दिया है मुहूर्त का प्रमाण है, का वाला विकल्प सही होगा 20 कला एवं 3 काष्ठ, इसे जो है टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे पुरीष वेग विधारणा से होता है, तो इसका जो है घा वाला विकल्प सही होगा उपयुक्त सभी, यानी पिंड कोष्ठन होगा, दिमान होगा, शीर्षूल होगा, उपयुक्त सभी। नंबर 57 देखेंगे छवाथु वेग धारण से होता है। 57 का आपका घा विकल्प सही होगा उपयुक्त सभी, यानी आर्दित होगा, अर्धवांग वेदक होगा और मान्यास्तंभ होगा, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 58 निमेष का काल है। निमेष का काल है 58 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा 19/60 सेकंड।
प्रश्न नंबर 59 इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद। 59 नंबर प्रश्न का आपका ग विकल्प सही होगा। 6 हैं, इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, घृत है, घृत क्या होता है। 60 नंबर प्रश्न का घा वाला विकल्प सही हो, वात पित्त शामक, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, पिपासा वेग धारण से होता है। 61 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। गा विकल्प सही होगा, यानी बाधिर्य होता है पिपासा वेग धारण से। प्रश्न नंबर 62, कफ का निहरण किस माह में करना चाहिए। तो 62 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सही होगा खा। युक्ति प्रमाण का उल्लेख किया है। 63 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 64, मारीच ने शरीर का मूल रक्षक माना है। तो पित्त को माना है, इसे टिक करिए। वात एवं पित्त के निहरण के लिए उपयुक्त ऋतुएं हैं। कौन सी ऋतु होंगी। 65 नंबर प्रश्न का आपका खा विकल्प सही होगा, आषाढ़ एवं अगहन। आषाढ़ व अगहन जो है ये वात एवं पित्त निहरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने पर उत्पत्ति होती है। 66 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, त्वचा की, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, कांड भग्न चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्या होता है भैया, बता दे विद्यार्थी। इसका गा विकल्प सही होगा, वसा, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 68, वसा व मज्जा का सेवन किस ऋतु में कराना चाहिए। 68 नंबर प्रश्न का आपका गा विकल्प सही होगा, शरद। ये तैलपान के उपरांत अनुपान है। 69 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, यूस। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, स्नेह प्राविचारणा संख्या है। 70 नंबर प्रश्न का खा होगा। नंबर 70 देखेंगे, स्नेह प्राविचारणा संख्या है, खा वाला विकल्प सही होगा, यानी 24 की संख्या में 24। चरक के अनुसार निरा अग्नि स्वेद संख्या है। 71 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, 10। मृदु कोष्ठी के लिए स्नेहपान काल है। 72 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा, 3 दिन। मन कर्म कराना चाहिए। 73 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, सूर्योदय से पूर्व। ये मंद विभंसा है, इसका का विकल्प सही होगा, शोधनार्थ प्रयोज स्नेह की मात्रा, ये टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 75, संशोधन स्नेह देना चाहिए, कब देना चाहिए बताएं। 75 नंबर प्रश्न का आपका घा विकल्प सही होगा, भोजन के पाचनोपरांत। प्रश्न नंबर 76 देखिए, वमन के प्रवर मध्य अवर वेग होते हैं। वमन के प्रवर मध्य अवर वेग होते हैं। 76 नंबर प्रश्न का ए विकल्प सही होगा, 8 6 4। कितना होगा विद्यार्थी, 8 से 4, ये वाला विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, वमन की प्रधान शुद्धि में अन्न काल संख्या है। 77 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा, 12। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार प्रमेह पिंडिकाओं की संख्या है। 79 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका संख्या जो होती है वो 10 होती है, यानी गा वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, इसमें दिया है विरेचन के प्रवर मध्य अवर वेग कौन से हैं। 80 नंबर प्रश्न का, तो इसका 30 20 और 10, यानी का वाला विकल्प करेक्ट होगा, टिक करिए। देखेंगे, निम्न में से कौन सा शोथ का उपद्रव नहीं है। 81 नंबर प्रश्न का खा वाला विकल्प सही होगा, यानी मोत्कृष्ण।
जो होता है ये शोथ का उपद्रव नहीं है। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, चरक के अनुसार सामान्य विकार संख्या कितनी है। 82 नंबर प्रश्न का आपका जो 48 लिखा हुआ है संख्या वही है सामान्य विकार, यानी आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चरक के अनुसार विसर्प के भेद 83 का खा वाला विकल्प सही होगा 7। नंबर 84 देखेंगे, चरक के अनुसार छर्दी के भेद हैं, कितना होगा। 84 नंबर प्रश्न का गा वाला विकल्प सही हो जाएगा 5। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे, अति स्थूलता की चिकित्सा है। 85 नंबर प्रश्न का आपका का वाला विकल्प सही होगा गुरु आहार और अपतर्पण, ये टिक हो जाएगा सही। चरक के अनुसार अपस्मार के भेद हैं। 86 नंबर प्रश्न का आपका खा विकल्प सही होगा यानी 4। कितने भैया 4। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, चरक के अनुसार निद्रा के भेद हैं। 87 नंबर प्रश्न का खा वाला विकल्प सही होगा 6। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, वातज रक्त दृष्टि में रक्त मोक्षण हेतु प्रयोज्य है। 88 नंबर प्रश्न का गा वाला विकल्प सही होगा श्रृंग, इसे जो है टिक करिए। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, बलवान पुरुष में रक्त मोक्षण की मात्रा, खा वाला विकल्प सही होगा 1 प्रस्थ, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, चरक के अनुसार आसो योनियाँ, 90 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा तो बताइए फटाफट। गा वाला विकल्प सही होगा यानी कि 9 होती हैं। आसो योनियाँ कितनी है विद्यार्थी, 9 की संख्या में है। वायोविद ने रसों की संख्या मानी है, कितनी मानी है। 91 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा 6। रस कितने हैं भैया, 6 रस हैं। ये इसमें दिया है कि भद्र काव्य के अनुसार रसों की संख्या, 92 नंबर प्रश्न का का विकल्प सही होगा 1। कटु रस का भौतिक संगठन है। 93 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा तो इसमें आप लोग देख लीजिए विद्यार्थी, इसका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा वायु और अग्नि। एक कसाय रस का भौतिक संगठन है। 94 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा वायु और पृथ्वी होगा, ध्यान दीजिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे, सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 95 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा रात्रि में नहीं करना चाहिए। देखेंगे, 200 का शाखाओं से कोष्ठों में जाने का कारण। 96 नंबर प्रश्न का घा वाला विकल्प सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे, प्राण होते हैं। 97 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा 12। देखेंगे, आयुर्वेद के शाश्वत होने में कारण है, तो इसमें जो 3 विकल्प दिए हैं ये सभी सही हैं, तो इसका आपका घा वाला विकल्प सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे, आयुर्वेद का पर्याय है। इसमें भी उपरोक्त सभी यानी शाखा विद्या और सूत्र जो है ये सभी होगा, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है विष चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत के किस स्थान में मिलता है। विष चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत के किस स्थान में मिलता है। गा वाला विकल्प सही हो जाएगा कल्प स्थान। तादिद संभाषा भेद है। 101 नंबर प्रश्न का वाला विकल्प सही हो जाएगा 2। वाद मार्ग संख्या। 102 नंबर प्रश्न का आपका गा विकल्प सही होगा 44।
प्रश्न नंबर 103 देखेंगे, निम्न में से किस द्रव में केवल एक रस है? 103 नंबर प्रश्न का घ विकल्प सही होगा, किसी में नहीं। ये चरक के अनुसार प्रकृति वर्ण है। 104 नंबर प्रश्न का ग विकल्प सही होगा 4। स्वप्न के भेद 105, घ वाला विकल्प सही हो जाएगा 7 की संख्या में। एक कुमारिका है तो इसमें हो जाएगा ख वाला विकल्प, नेत्र गोलक में बना वस्तु का प्रतिबिंब। देखेंगे इसमें दिया है मृत्यु सूचक एवं निंदनीय छाया है। 107 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 107 नंबर प्रश्न का घ विकल्प सही होगा YB। प्रश्न नंबर 108वां है, प्रभाएं उत्पन्न होती हैं। 108 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? सभी लोग बताएं। इसका का विकल्प सही होगा तेज से। टिक कर लीजिए विद्यार्थी। प्रभा के प्रकार कितने हैं भैया? 109 नंबर प्रश्न के का नंबर विकल्प सही होगा 7 होता है। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे, लौकिक कर्म के भेद। 110 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? खा सही होगा 3। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है जल में उपस्थित रस, तो इसमें उपस्थित रस होता है अव्यक्त। टिक कर लीजिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 112 देखेंगे, ऋतु व्यापतियाँ हैं। कितना है भैया बता दीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा? इसका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा 18। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्षार में रस होते हैं। क्षार में कौन से रस होते हैं? इसका खा वाला विकल्प सही होगा 5 रस होते हैं। प्रश्न नंबर 114 देखेंगे, प्रभाकर मीमांसो ने प्रमाण माने हैं। 114 नंबर प्रश्न का गा वाला विकल्प सही हो जाएगा 5। कितना मांगना विद्यार्थी? 5। 115 नंबर प्रश्न देखेंगे, मूल प्रवृत्तियां हैं, तो इसमें होगा 14। कितना है भैया? 14। टिक कर लीजिए। चरक के मता अनुसार तंत्र युक्ति संख्या। 116 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? गा वाला 36। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी विषय का संक्षेप में वर्णन कहलाता है। 117 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा निर्देश। प्रश्न नंबर 118, खंडन न करना कहलाता है। 118 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? का अनुमत। ये निश्चय वचन कहलाता है। इसका का वाला विकल्प सही हो जाएगा एकांत। टिक करिए। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है निम्न में से किसको सुश्रुत ने महारोग माना है। 120 का गा विकल्प सही होगा असमरी। कौन होगा भैया? असमरी। टिक करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुश्रुत ने औषध द्रव्यों को कितने गणों में विभक्त किया है। 121 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा 37। सुश्रुत के अनुसार यौना अवस्था है। 122 नंबर प्रश्न का गा वाला विकल्प सही होगा 20 से 30 वर्ष। सुश्रुत के अनुसार चूर्ण सेवन की मात्रा है 1 अक्ष। त्वक विरेचन में श्रेष्ठ है। कौन सा भैया? 124 नंबर प्रश्न का गा वाला विकल्प सही हो जाएगा तिलवक। टिक करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसके आगे वाला, किस ऋतु में दधी का सेवन निषिद्ध है। 125। इसका गा विकल्प सही हो जाएगा ग्रीष्म। 26 देखेंगे, मद में अनुपस्थित रस है। 126 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें भी गा विकल्प सही होगा लवण। अनुपस्थित होता है, बाकी सारे होते हैं। देखेंगे, इसमें दिया है मूत्रम, उसके बाद विकल्प चा विस्पहम। इसमें कौन सा होगा? 127 नंबर प्रश्न का आपका घा विकल्प सही हो जाएगा
मनुष्य, ये वाला विकल्प इसमें भरा जाएगा। रसों का सेवन निषिद्ध है, तो ये इसमें जो है उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 129, लौह धातु होता है। 129 नंबर प्रश्न का आपका ख विकल्प सही हो जाएगा, वात कारक। देखेंगे कटु पदार्थों में श्रेष्ठ है, तो इसमें का और खा दोनों यानी कि पिपली और सुठी दोनों जो है श्रेष्ठ है कटु पदार्थों में, ये वाला विकल्प गा वाला सही हो जाएगा। इस देखेंगे मांस को निरास्त करके उबाल कर पुनः पत्थर पर पीस कर उसमें त्रिकटु गुड़ व घृत मिलाकर पकाने से बनता है। 131 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अनुपान है, इसका का विकल्प सही होगा, महेंद्र जल। भोजन में रस ग्रहण का कर्म है। 133 नंबर प्रश्न का घ विकल्प सही होगा, मधुर अम्ल व लवण कटु। दिया नत्र कूजन लक्षण है, तो इसका होगा पक्वाशय गत वात का, खा वाला विकल्प 134 का सही हो जाएगा, टिक करिए। तो 35 देखेंगे, इसमें दिया है अष्टांग संग्राकार के अनुसार वायु के आवरण। 135 का कौन सा विकल्प सही होगा, खा, इसमें होगा 22। इस देखेंगे मूल प्रकृति संख्या। 136 नंबर प्रश्न का आपका का होगा, 1। प्रश्न नंबर 137 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि सृष्टि विकास कर्म में सुश्रुत किस शास्त्र का समर्थन करते हैं, तो इसका होगा 137 का आपका गा वाला विकल्प सांख्य। 138 देखेंगे प्रकृति विकृत संख्या। 138 का आपका खा होगा 7। मन का देवता है। 139 खा विकल्प सही होगा, चंद्रमा। 140 नंबर प्रश्न देखेंगे, सृष्टि का कारण है। 140 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प होगा, घा, उपरोक्त सभी। अग्नि महाभूत में गुण, तो इसमें सत्व और रज दोनों यानी खा विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 142 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है मूर्छा में दोष प्रधानता है पित्त और तम। इसमें दिया हुआ है अभ्यांग निषेध है। 143 उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 सुश्रुत के अनुसार धूम्रपान काल। 144 का आपका घा विकल्प सही हो जाएगा, 12। 145 देखेंगे, मुख में द्रव्य ग्रहण कर चलाए जाने पर संज्ञा होती है। 145 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही हो जाएगा, कवल। चरक संहिता में कुल कितने ऋषियों का वर्णन है। 146 नंबर प्रश्न का गा वाला विकल्प सही होगा, 64, 64। चरक तत्व प्रदीपिका के लेखक 147 घा विकल्प होगा, शिवदास सेन। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 148 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, आरोग्य से। 149 में दिया है वाहिक भिषक संज्ञा है। 149 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प होगा, का वाला, कंकायन की। निम्न में कौन पुनर्वसु के शिष्य नहीं है, तो बादरायण जो है पुनर्वसु के शिष्य नहीं है, आप लोग टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 151 देखेंगे, इसमें दिया है सत्व आत्मा शरीर को सम्मिलित रूप में कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है त्रिदंड, टिक करिए। प्रश्न नंबर 152 है वात का लक्षण है, तो वात का लक्षण होता है
रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्म विशद खल। इसमें दिया है जिसमें पुष्प दर्शन के बिना ही फलों की उत्पत्ति हो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं वनस्पति। पुरुष पुरुष वृक्ष किसके संदर्भ में कहा गया है, तो ये है चिकित्सक के संबंध में। टिक करिए। प्रश्न नंबर 155 देखेंगे, इसमें दिया है लंघनादि षटकर्म चिकित्सा है, तो ये कौन सा है? 155 नंबर प्रश्न का आपका ख वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि संशमन चिकित्सा। इसे टिक करिए। में दिया है कि युक्ति को जानने वाला चिकित्सक श्रेष्ठ होता है, उक्त वाक्य किस अध्याय में वर्णित है? 156 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 में वर्णित है। टिक करिए। बढ़े हुए दोषों को घटाना और घटे हुए दोषों को बढ़ाना, यह चिकित्सा सूत्र है। 157 नंबर प्रश्न का आपका का वाला विकल्प सही होगा, यानी सन्निपातज ज्वर। इसे जो है सन्निपात ज्वर कहा जाता है। इसमें दिया है चरका अनुसार बृहण द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है 158, गा वाला विकल्प सही होगा, यानी मांस। इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 159, लेखन द्रव्यों में किस महाभूत की प्रधानता है? इसमें का वाला विकल्प सही होगा, वायु प्लस अग्नि। ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। टिक कर लीजिए विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 160, इसमें दिया है वातादृते नास्ति रुजा किसने कहा है? 160, खा विकल्प सही होगा, सुश्रुत। प्रजा स्थापन द्रव्य है। 161 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका का वाला विकल्प सही होगा, इंद्री। इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 162 देखेंगे, कूचिका है। 162 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? का वाला विकल्प सही होगा, दही के साथ दूध को पकाने पर निर्मित पदार्थ। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 163 देखेंगे। 163 नंबर प्रश्न में दिया है किस आहार का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए? 163 नंबर प्रश्न का आपका घ विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी वाला जो है सही विकल्प माना जाएगा। पित्तज मुख रोग में प्रयोज गंडूस है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? 164 नंबर में खा वाला विकल्प सही होगा, समन गंडूस। इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 165 देखिए, इसमें दिया हुआ है शिशु ऋतु में वनस्पतियों में किस रस की उत्पत्ति होती है? शिशिर ऋतु में वनस्पतियों में किस रस की उत्पत्ति होती है? 165 का कौन सा विकल्प सही होगा? का वाला विकल्प, यानी तिक्त रस। तिक्त रस ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 166 देखेंगे, बृहण द्रव्यों में किस महाभूत की प्रधानता है? 166 नंबर प्रश्न का गा वाला विकल्प सही होगा, पृथ्वी प्लस जल, दोनों जो है प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 167 देखेंगे, संधानीय द्रव्यों में प्रधान रस है। संधानीय द्रव्यों में प्रधान रस है, इसका घा विकल्प सही होगा, कषाय। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 168वां देखेंगे, अंग भंग किस वेग को धारण करने से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का नंबर विकल्प, मूत्र वेग को धारण करेंगे तो अंग भंग हो जाएगा। उत्तर देखेंगे, शरीर आयास जनक कर्म कहलाता है, तो ये है व्यायाम। टिक कर लीजिए विद्यार्थी। असाध्य के भेद हैं। 170वां नंबर प्रश्न का आपका खा विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 171 देखेंगे, तमक श्वास है, तो इसका गा विकल्प सही होगा, याप। 171 का गा विकल्प सही होगा। 172 देखेंगे, इसमें दिया है कि दोष दूष्य का तुल्य गुण न होना लक्षण है।
172 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा सुख साध्य। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे, इसमें दिया है तप और ज्ञान बल से जिन्होंने रज और तमोगुण से मुक्ति प्राप्त कर ली उन्हें कहते हैं। 173 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा। इसे टिक करें। आप्त बोला जाता है। प्रश्न दिया है आत्म इंद्रियार्थम सन्निकार्थम प्रवर्तते किसके संदर्भ में है। 174 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा प्रत्यक्ष। इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 175 बुद्धि पाशयंती या भावना बहुकारणे योग जना किसके संदर्भ में है। 175 आपका खा विकल्प सही होगा युक्ति। देखेंगे तंत्र यंत्र धर है, कौन सा है भैया। इसका 176 नंबर प्रश्न का खा वाला विकल्प सही हो जाएगा वायु। इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 177वां देखेंगे, इसमें दिया है शरीर में अग्नि का प्रेरक है। 177 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा वायु। शरीर में अग्नि का प्रेरक क्या है, वायु। प्रश्न नंबर 178 यवागु में द्रव्य से जल कितना गुना लिया जाता है। 178 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा 6 गुना। प्रश्न नंबर 179 दिया है उच्छ्वासानि श्वास चेष्टा धातु गति समः किसके संदर्भ में है। 179 इसका होगा का वाला विकल्प वायु के कर्म में। इसे ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 180 देखेंगे, चरक के अनुसार ग्रहणी विकार संख्या 180 का वाला विकल्प सही होगा 4 है। 181 देखेंगे, चरक के अनुसार छर्दी रोग के भेद। 181 नंबर प्रश्न का खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 5 की संख्या में है। 182 देखेंगे, काश्यमेव वर्षैश्लादि नाहि स्थूलस्य भेषजम किसने कहा है। प्रश्न नंबर 182 का आपका गा वाला विकल्प सही होगा वांग भट्ट जी ने। प्रश्न नंबर 183 लंघन के प्रकार। 183 नंबर प्रश्न कितना होगा भैया। इसका घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 10 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 184 देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग संतर्पण जनित है। 184 नंबर प्रश्न का आपका घा विकल्प सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखेंगे इसमें दिया है कि शुद्ध रक्त का स्वरूप होता है। 185 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा, घा वाला विकल्प सही होगा उपरोक्त सभी। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न 86 देखेंगे, पुंडरी केण सदृश्यम सायादि दधो मुखम किसके संदर्भ में है। तो ये है हृदय के संदर्भ में, देख लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 187 देखेंगे, अन्य द्रव्यों में रुचि उत्पन्न करने वाला रस है। अन्य द्रव्यों में रुचि उत्पन्न करने वाला द्रव्य है। 187 नंबर प्रश्न का आपका खा विकल्प सही होगा, यानी लवण जो है ये रुचि उत्पन्न करता है। 188 188 हृदय रस है। 188 का कौन सा विकल्प सही होगा, खा वाला, यानी अम्ल। 189 सर्वश्रेष्ठ वातकर है। वातकर इसका खा विकल्प सही होगा जम्बू। प्रश्न नंबर 190 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है पुरीश जनन है। 190 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा, का वाला, यानी यव। यव टिक कर लेंगे। 100 देखेंगे, इसमें दिया है वृष्टयोम त्रिदोष नाशक है। प्रश्न नंबर 191 का विकल्प सही होगा बिदारी गंधा। इसे टिक कर लेंगे। 192 192 में क्या सही होगा भैया, बता दीजिए आप लोग। इसका का वाला विकल्प सही होगा, यानी मधुक।
रोपण द्रव्यों में क्या है? मधुक। 193 देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवर्धक है। 193 प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? घा वाला। इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 194, कुमार शिरा भरद्वाज के मता अनुसार रसों की संख्या 194 का खा विकल्प सही होगा, यानी 5 हैं। 195, लवण रस के अधिक सेवन से होता है, तो घा विकल्प सही होगा। उपरोक्त सभी चीज़ें हो जाएंगी। 196, 196 संयोग विरुद्ध आहार, 196 का खा विकल्प सही हो जाएगा। इसे टिक कर लीजिए विद्यार्थी। 197, अतिसार में किसका दुग्ध प्रयुक्त होता है? 197 का खा विकल्प सही होगा। इसे टिक कर लेंगे, छाग दुग्ध। प्रश्न नंबर 198 देखेंगे, इसमें दिया है कि मांस के दूषित होने से उत्पन्न होता है। 198 का घा विकल्प सही होगा। उपयुक्त सभी। 199 रखेंगे, रस दृष्टि जन्य विकारों की चिकित्सा है, का वाला विकल्प सही होगा। लंघन। नंबर 200 देखेंगे, इसमें दिया है कि विद्वानों के बीच जो संक्षेप रूप में वक्तव्य दिया जाता है उसे कहते हैं, तो इसका कौन सा होगा भैया? इसका खा वाला विकल्प सही होगा, समास। इसे टिक कर लीजिए। तो ये थे आप लोगों के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न। आज हमने आप लोगों को 200 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। वीडियोस के बारे में क्या ख्याल है, सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।